Hello, my dear friends. So, welcome to your YouTube channel, Icon Careers. So, today, video number 9 on one of the famous controversial issue जो 2025 में हुआ है in लद्दाख. बेसिकली वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है बाय वन ऑफ द फेमस एजुकेशनलिस्ट, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के द्वारा. तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें. इस पूरे सेशन को हम लोग बेसिकली इस पूरे टॉपिक को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे. इन द इनिशियल पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लद्दाख एज ए यूटी को लेकर, और फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बेसिकली दे डिमांडेड, क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर क्लैट एग्जाम. तो इस वीडियो को इस चैनल पर बने रहें. अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल. तो आई एम बेसिकली सौरभ खंडेलवाल, योर जीके मेंटोर. तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योर क्लैट. ओके, चलिए. सो द टॉपिक इज लद्दाख प्रोटेस्ट फॉर सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस. तो बेसिकली अगर इस पूरे टॉपिक को देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. वन इज लद्दाख, सेकेंड वन दे प्रोटेस्ट फॉर द सिक्स्थ शेड्यूल. तो जैसा कि मैंने आपको भी इनिशियली बताया कि हम इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट्स में कवर करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लद्दाख. ओके, तो डेफिनेटली ये फेमस पर्सन इन न्यूज के तौर पर भी आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो बेसिकली दे जस्ट डिमांडेड फॉर वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख. एंड ऑल्सो आप देख रहे हो एक इनके सामने एक पोस्टर है, वी डिमांडेड सिक्स्थ शेड्यूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. तो ये कुछ बेसिक से इश्यूज थे इन लोगों के पास और बेसिकली लद्दाख के पास कि व्हाई दे प्रोटेस्ट. तो चलिए इस पूरे इशू को हम लोग समझेंगे. उससे पहले हम इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, क्योंकि फ्लैट ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे. डन एवरीवन? तो चलिए. तो बेसिकली it is a UT. It is a UT that basically formed in which year? तो ईयर फॉर्म हुआ इनका 2019 में, when जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था. रीऑर्गेनाइजेशन बिल. एंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन विच ईयर? तो करेक्ट आंसर होगा 2019 में ये बिल आया, और आफ्टर दी लोकसभा होते हुए राज्यसभा के पास, और फाइनली consent by or the signed by the president of India. Okay, so my question for all of you, on which date president consent or signed that bill? This is for you. So after the bifurcation of Jammu and Kashmir in 2019, दो UTs फॉर्म की गई. one is Jammu and Kashmir and the second one is Ladakh. So these are the two UTs they basically formed in 2019 on the proposal of Jammu Kashmir reorganization bill के बाद, और दोनों की दोनों यूटी फॉर्म की गई. तो इन दैट केस टोटल यूटी हो गई थी 9, 7 + 2. बट क्या ऐसा हुआ कि वो 8 हुई? ऑल्सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू कि क्यों हम आज की तारीख में 8 यूटीज कंसिडर करते हैं. और स्टूडेंट ध्यान रखें, लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लैट में कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया करंटली. तो इस बेसिक क्वेश्चन पे भी बहुत सारे आंसर्स कभी कभार गलत हो जाते हैं. तो इट इज अ यूटी एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट बाय इंडिया, क्योंकि चाहे स्टेट की बात करें चाहे हम किसी यूटी की बात करें, उसे कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट तो इंडिया ही करेगा. यूनियन टेरिटरी ऑन विच डेट 31st of October. So this is basically the date of the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, तो आप सभी जानते हो. तो इस तारीख को ये एज ए यूटी फॉर्म हुई थी. कैपिटल इज बेसिकली लेह, और इसकी दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट वन इज लेह एंड कारगिल. डन एवरीवन? और गवर्नमेंट बॉडी को लेकर अगर हम डिस्कशन करें तो इज बेसिकली, क्योंकि एज ए यूटी है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहां पर एलजी है. एलजी हु इज एलजी? कविंदर गुप्ता. इज इट ओके? एंड अगेन थर्ड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, when basically the Ladakh become the UT in 2019, who was the first LG in Ladakh? Okay, so member of parliament only one seat,
क्योंकि पार्लियामेंट में यहां से एक ही सीट है। मोहम्मद हनीफा इज बेसिकली द एमपी ऑफ लद्दाख। और हाई कोर्ट किस ज्यूरिडिक्शन में आता है? तो हाई कोर्ट अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, क्योंकि ये भी हमारा आने वाला सेकंड पार्ट का टॉपिक होगा, एडीसी होता क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, तो भी हम अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन दो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कंसिडर की गई है, वन इज लेह और सेकंड वन इज कारगिल। टोटल एरिया इट कवर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर और इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, इट अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो आपके क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगा। तो मींस लद्दाख का मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ हाई पासेस। तो इफ इन केस क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख इज बेसिकली मीनिंग इज, क्या मीनिंग होता है? लैंड ऑफ हाई पासेस, ऑल्सो नोन एज लामा लैंड और लिटिल तिब्बत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो लद्दाख अ ज्योग्राफिकल बॉडी, इट्स सराउंडेड बाय some countries like Pakistan, on the right hand side is China, and there are some basically regions जो connected है लद्दाख से। तो लद्दाख is bordered by the Tibet autonomous region to the east side, the Indian state Himachal Pradesh to the south, both the Indian administered UTs of Jammu and Kashmir, the Pakistan administered Gilgit and Baltistan to the west। तो वेस्ट में तो है पाकिस्तान, ईस्ट में कौन है? द करेक्ट आंसर इज, साउथ में कौन है? हिमाचल प्रदेश एज ए इंडियन स्टेट, एंड द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ सिंगजियान प्रोविंस है चाइना का, अक्रॉस द काराकोरम पास इन द फार नॉर्थ। तो ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना है, पढ़ना है, क्योंकि पॉसिबली ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वन ऑफ द फेमस लेक दैट इज पेंगोंग लेक, गलवान वैली जहां पे कन्फ्लिक्ट हुए थे, फेस ऑफ सिचुएशन आई थी 2020-21 में, और इसी टॉपिक के बेसिस पर 2020-21 में क्लैट में क्वेश्चन पूछे गए थे। अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, और फिर यहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि ये पीओके का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल दैट सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर विद पीओके और पाकिस्तान, ऑन द साउथ पार्ट लद्दाख इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, तो दिस इज बेसिकली द जियोग्राफी ऑफ लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो हमने समझा इसकी ज्योग्राफी, अब इसकी डेमोग्राफी को समझ लेते हैं। तो बुद्धिस्ट मेजरली पॉपुलेटेड है, जो अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। और ध्यान रखिए लद्दाख एक ट्राइबल स्टेट है, और ट्राइबल स्टेट पॉपुलेशन में अराउंड 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है लद्दाख के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि व्हाई दे प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ द 6th शेड्यूल, जो हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड हाफ में। ओके, हिंदू की जो टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 12 एंड रिमेनिंग 2 अदर रीजन्स इसमें। लद्दाख इज बोथ द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लिस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इज इट द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द सेकंड मोस्ट लिस्ट पॉपुलेशन यूटी ऑफ इंडिया। लद्दाख का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू, और इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तो दैट इज लद्दाख। ओके, अराउंड 3000 मीटर। इंडस रिवर इज द बैकबोन ऑफ लद्दाख, क्योंकि आपको पता है ना इंडस रिवर से ही उसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती है, और फिर वो इंडिया में ट्रेवल करते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ट्रेवल करते हुए अरेबियन सी में आती है। अब सोनम वांगचुक जो इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक के की पर्सन है, इन्हीं के कारण लद्दाख न्यूज में आया। तो पहले हम थोड़ा सा सोनम वांगचुक के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो पर्सन कौन है। तो आप लोगों ने जरूर 3 इडियट्स देखी होगी, और उस पर्टिकुलर मूवी का जो लास्ट क्लाइमेक्स सीन है, जहां पर आपको रिवर दिख रही है अलोंग विद दी एक स्कूल आपने देखा है, और वो बड़ा ही अलग यूनिक स्कूल है जहां पर एनर्जी को यूज करके वहां पर एजुकेशन दी जा रही है। ओके, तो दैट पर्टिकुलर स्कूल रन बाय द सोनम वांगचुक। ओके, तो वो एक इनोवेटर है, एजुकेशनल रिफॉर्मर है, और एनवायरमेंटलिस्ट भी है। ओके, तो उनके प्रोफाइल को अगर हम देखें तो वो क्या है वो पता होना चाहिए। अलॉन्ग विथ ही इज द फाउंडर ऑफ द, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, सेकमोल। तो वो जो स्कूल है ना, स्कूल का नाम ही क्या है? स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे हम सेकमोल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
the name of the school run by the Sonam Wangchuk, okay, which was basically founded in 1988 by a group of students. He is also known for the designing of SECMOL campus that run on solar energy, that is basically completely run by the renewable form of energy like solar energy and use no fossil fuels for cooking, lighting and heating. He invented the ice stupa. इस स्तूपा इन्होंने बनाया था क्योंकि वहां बारिश नहीं होती, वो कोल्ड डेजर्ट भी कहलाता है. लद्दाख इज ऑल्सो नोन बाय द कोल्ड डेजर्ट, तो वहां बारिश नहीं होती. आइस स्तूपास बनाए गए कि जब पानी की जरूरत होगी तो उसको मेल्ट किया जाएगा और उससे वो हमने डेली यूज में उसको यूज करेंगे, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो कोई भी उनका यूज हो जहां पानी की जरूरत है. तो टेक्निक दैट क्रिएट आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स यूज फॉर स्टोरिंग विंटर वाटर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न शेप्ड आइस हीप. ही ऑल्सो रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड. ध्यान रखिए, एशिया का नोबेल प्राइज जिसे हम कहते हैं वो रमन मैग्सेसे है. इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 2018 में. द टाइटल ऑफ एमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ हिमालयन रीजन बाय आईआईटी मंडी. 2018 में इनको अवार्ड मिला. एंड ऑल्सो ही रिसीव द अवार्ड ग्लोबल अवार्ड फॉर द सस्टेनेबल आर्किटेक्चर इन 2017. तो ये इनके अवार्ड हो गए. पर्सन के बारे में हमने समझ लिया. और लद्दाख इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक एमपी आते हैं, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है. हमने जहां पर अभी लद्दाख के बेसिक्स को हमने कवर किया और इसके सेकंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ शेड्यूल क्या है, व्हाई दे प्रोटेस्ट, सिक्स्थ शेड्यूल क्या कहता है और व्हाट आर द डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आई होप ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया. विल डिस्कस द सेकंड पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक इस वीडियो को अच्छे से कवर अप कर लें. जितने भी सेशंस आ चुके हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट. So till then, bye bye. Thank you so much. Have a nice weekend and last around more than 15, 17, 20 days हैं जहां आप अपनी तैयारी को और भी स्मार्ट करें, अपनी कमियों को निकालें, रिव्यू करें. मॉक दे रहे हो तो रिव्यू करें, रिव्यू को वापस एनालिसिस करें और नेक्स्ट टेस्ट में उसकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें. So this is all about the CLAT video and from signing off, Saurabh Khandelwal. Thank you so much.